हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू कल होमवर्क में जो दो क्वेश्चन दिए थे एक बार फटाफट से डिस्कस कर देता हूँ, आप मैच कर लेना। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1 लाख CGST और SGST 9%। बेटा एंट्री क्या की होगी आपने, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू राम। तो परचेज के सामने 1 लाख, CGST और SGST के सामने 9,9,000 और बेटा राम के सामने 1,18,000। फिर कहते हैं सोल्ड अबव गुड्स टू श्याम 1,20,000 इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट में बेचा है तो अब वो अगेन जो टैक्स लगेगा वो CGST और SGST लगेगा। एंट्री की होगी आपने श्याम डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल्स के सामने 1,20,000, 9% निकालोगे 10,800, 10,800 आउटपुट CGST आउटपुट SGST के सामने। शाम के सामने आया होगा बेटा, गलत लिखा हुआ है 141,600, इसने लिखा 147। बाबू फिर टैक्सेस पे करे होंगे, टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे करी होगी। आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू बैंक। बाबू 10,800, 10,800 आउटपुट के सामने, 9,9,000 इनपुट के सामने। बाबू 3,600 रुपए कैश दी होंगी, मतलब टू बैंक, बैंक के सामने 3,600। सेम वे अब वो सेकंड क्वेश्चन था गुड्स परचेज फ्रॉम केशव 80,000, IGST 5%। एंट्री क्या की होगी आपने, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट टू केशव। परचेज के सामने 80,000, इनपुट IGST के सामने 4,000, केशव के सामने 84,000। ठीक है जी। बाबू कहते हैं सोल्ड अबव गुड्स टू अंश इंटर स्टेट फॉर 1 लाख। बाबू अंश को गुड्स बेचा, इंटर स्टेट बेचा 1 लाख रुपए का। एंट्री हुई होगी अंश डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट टू आउटपुट IGST। बाबू सेल्स के सामने 1 लाख, आउटपुट IGST के सामने 5,000, 1 लाख का 5%, और बाबू अंश के सामने 1,05,000। देन टैक्स लायबिलिटी पे कर दी होगी, आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट IGST टू बैंक। बाबू आउटपुट पे करना था 5,000, इनपुट थे आपके पास 4,000 के, 1,000 रुपए बैंक से पे हो गया होगा। ठीक है जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो, जो बच्चे खड़े हैं खड़े रह के लिखेंगे। लिखो खड़े, सजा में खड़े और उसके बाद सोच रहे हो कि इसके बाद और क्राइम कर लें। सर माफी नहीं है इस चीज की। मिस्टी कॉल कर रहा मैं अभी पापा को, पूछ रहा पढ़ नहीं लिया आजकल। लो बाबू बेटा एग्जाम्पल लिखना फटाफट से। अब लग भी जाएंगे। बाबू आप जर्नलाइज करोगे, 3 जर्नल एंट्री होंगी, फटाफट से करके दिखाओ। लो उत्तर सामने देखना बेटा, 3 जर्नल एंट्री हुई होंगी। सर मैंने सिर्फ इस बार जर्नल एंट्री में एक चेंज करा, मैंने सोचा कि यार रिवीजन में एक छोटा सा चेंज कर दिया। इस बार गुड्स खरीदे नगद और बेचे उधार पर। जिसने समझा उसने समझा। सर एंट्री क्या हुई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। बाबू परचेज के सामने 1 लाख, इनपुट CGST के सामने 2,500,
इनपुट SGST के सामने 2500 और कैश के सामने 1,05,000। ठीक है, गुस्सा कर रही थी। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं सोल्ड अबव गुड्स टू राम। सर नाम है और कहीं कैश का कोई हिंट नहीं, तो उधार एंट्री की होगी राम डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सर सेल के सामने 1,20,000 रुपए, आउटपुट के सामने 3,000 रुपए और बेटा राम के सामने 1,26,000 रुपए। ठीक है जी बाबू, तीसरी आखिरी ट्रांजैक्शन लायबिलिटीज पे करने की, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू बैंक। आउटपुट के सामने 3,000, इनपुट के सामने 2,500 और 1,000 रुपए बैंक से पे हो गए होंगे टू बैंक 1,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ रही है? लगा दो एक सेकंड कुछ करना। अच्छा भाई कैसे बैठे आप? एग्जाम्पल लिखो। सर हर एग्जाम्पल से एक नई बात सीखनी है। जब जर्नल एंट्री शुरू करी थी ना तब भी यही बोला था, हर एग्जाम्पल में दो चार नए कंसेप्ट सीखते जाओ। और जर्नल एंट्री इतना बड़ा चैप्टर हमने पहाड़ जैसा चैप्टर खत्म कर लिया। आज बाबू मैं दो बातें नई बताने जा रहा हूँ, एक इस ट्रांजैक्शन में, इस एग्जाम्पल में जो मैं लिखूंगा, और फिर बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक और बात है। ठीक है, फटाफट से लिखना, नोट डाउन करना। स्पर्श लिख ले क्वेश्चन। लो बेटा फटाफट से नोट डाउन करो। सामने देखेंगे बेटा और 4 जर्नल एंट्री होंगी। सर जितनी गिवन है उतनी तो होंगी और एक बात कंफर्म है कि बेटा टैक्स लायबिलिटी की होगी। सर इस क्वेश्चन से आप 2 नई बातें सीखोगे और एक नई बात मैं अगले कंसेप्ट को भी सिखाकर जाऊंगा। बेटा सब सामने देख लो, बिल्कुल चुप, और बाबू 2 नई बातें यहां से सीखना शुरू करो। बेटा आपने गुड्स खरीदा फॉर कैश 80,000, IGST 5% है। एंट्री क्या की होगी? सर जितनी एंट्री जर्नल एंट्री में सीखी थी परचेज करने की उतनी तो है ही है, बस यहाँ एक बात एक्स्ट्रा हो जाती है। बाबू आपने गुड्स परचेज किया, दुनिया की सारी परचेजेस डेबिट, नगद खरीदा है गुड्स तो जेब से कैश जा रहा है। ठीक है साहब। बाबू कहता है आपने टैक्स पे किया है IGST 5%। बेटा जब भी आप टैक्स पे करके आते हो, गुड्स खरीद कर लाते हो, सरकार कहती है सेल पर टैक्स दे देना, इस टैक्स की छूट ले लो। बाबू इस प्रॉमिस पे मुझे छूट मिलती है कि मैं सेल पर टैक्स दूंगा। बाबू क्योंकि सरकार ने कहा आप एडवांटेज ले सकते हो, बस सेल पर टैक्स दे देना, तो मैंने एडवांटेज क्लेम कर ली। बाबू अगर कोई चीज मेरे लिए एडवांटेज है, मेरे लिए बेनिफिट है, तो बेटा वो मेरी एसेट है और दुनिया की सारी एसेट्स डेबिट होती। मैंने डेबिट कर दिया इनपुट IGST को भी। सर 80,000 रुपए के गुड्स खरीदे, 5% GST पे करा, तो बाबू यानी कि टोटल आप पैसे देकर आए 84,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? भाई पेशेंस का टेस्ट मत लो, वरना सच बता रहा हूँ एक थप्पड़ का भी स्वाद नहीं है, खींच के मारूंगा नीचे गिरोगे। अब अति कर रहे हो तुम। बाबू गुड्स खरीदे, आपने टैक्स दिया, इनपुट भी बुक कर लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू कहता है गुड्स रिटर्न आउट ऑफ द अबव गुड्स 10,000।
बेटा जब आपके फैक्ट्री प्रेमाइसेस में गुड्स आए 80,000 रुपए के, तो आपने देखा 10,000 रुपए के गुड्स कूड़ा बेच रखे हैं, बिल्कुल खराब गुड्स बेच रखे हैं, और बेटा ये 10,000 रुपए के गुड्स आपने डिसीजन दिया कि आप रिटर्न कर रहे हो। तो जैसे ही गुड्स रिटर्न कर रहे हो, ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, इंपैक्ट रिवर्स कर दे परचेज का। एंट्री आपको ही पता है, जितना जर्नल एंट्री में सीखा उसके हिसाब से एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए। सर जो एंट्री परचेज की करते हो बिल्कुल अपोजिट एंट्री करते हैं। एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, भाई इतना तो सीखा है जर्नल एंट्री में, कर दें। बहु परचेज हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट, परचेज हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और बेटा डेबिट कर दो, जब मैं गुड्स वापस करूंगा तो मेरे पास कैश ही तो आएगा, डेबिट कर दो बेटा कैश अकाउंट को। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी एंट्री पूरी नहीं हुई, लेकिन अगर आप सोच पाओ तो। बाबू एक बात अब समझने की कोशिश करना, ये बड़े काम की बात है बेटा। सरकार ने बोला ज्यादा चंट नहीं बनने का, ज्यादा चंट बन रहे हो। गुड्स खरीद कर लाए 80,000, जितना टैक्स देकर आए सारा बेनिफिट क्लेम कर लिया। इधर देखो, जितना टैक्स देकर आए सारा बेनिफिट क्लेम कर लिया, और जब गुड्स रिटर्न करा तो बेनिफिट रिवर्स नहीं करा। सरकार ने एक बात बोली, गुड्स आपने 80,000 का खरीदा, 10 का वापसी कर दिया, बेचोगे गुड्स कितने का, पहले सामने देखो, बेचोगे गुड्स कितने का, 70 का। फटाफट से बताओ भाई, 80 का गुड्स खरीदा, बेनिफिट किस पे लिया, पूरे 80 पे, गुड्स कितने का वापसी कर दिया, 10 का, कितना गुड्स बचा मेरे पास, 70 का, बेचूंगा कितने पे, 70 का ही तो बेचूंगा गुड्स, 70,000 का बेचूंगा, वो बात अलग है कितने रुपए का बेचूंगा, बेचूंगा तो 70,000 का गुड्स। बाबू सरकार ने आपको एक बात समझा दी कि मैंने बेनिफिट इसलिए दिया था कि आप सेल पर टैक्स दोगे। सरकार ने बेनिफिट क्यों दिया था कि मैं सेल पर टैक्स दूंगा। बाबू अगर मैं वो गुड्स सेल कर ही नहीं रहा, मैंने वापसी कर दी है, तो क्या सरकार को टैक्स मिलेगा उस 10,000 के गुड्स पे जो मैंने वापसी कर दी है। जो मैंने 10,000 रुपए के गुड्स वापसी कर दी है, क्या सरकार को टैक्स मिलेगा इस 10,000 के गुड्स पे, 70,000 पे ही तो मिलेगा टैक्स। जब ये बेचूंगा 70,000 के गुड्स पे तो टैक्स दूंगा, 10 पे तो नहीं दूंगा। सरकार ने कहा ये बेनिफिट रिवर्स कर दो, क्योंकि आप ये गुड्स सेल नहीं कर रहे, मुझे टैक्स ही नहीं मिलेगा। अच्छा आप कितने होशियार, अगर ये सोचो, अगर सरकार ये बेनिफिट आपके पास ही रहने दे, इस पर सामने देख 2 मिनट, अगर ये बेनिफिट सरकार आपके पास ही रहने दे, मैं परेशानी बता देता हूं। आपने 80,000 के गुड्स खरीदे, बेनिफिट आ गया, पूरे 80,000 के वापस कर दिए, पूरे 80,000 के, 10,000 मत सोचो, 80,000 सोचो, कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पूरे के पूरे 80,000 के गुड्स वापस कर दिए, और सरकार कह दे नहीं नहीं कोई नहीं, बेनिफिट रखे रखो, सारे के सारे गुड्स वापसी होगी, कभी सेल होगी, कभी टैक्स मिलेगा सरकार को, और आपका बेनिफिट रहने दे, तो नाइंसाफी नहीं हो जाएगी सरकार के साथ। आप तो सरकार के साथ फ्रॉड कर रहे हो। ये गुड्स खरीद के लाते हो, बार बार सारा वापसी कर देते हो, बेनिफिट एज इट इज, फिर खरीद के लाए फिर सारा वापस, बेनिफिट एज इट इज। सरकार को लूट खाओगे आप कुछ दिन बाद, आप ही सरकार बन जाओगे मुझे लगता है कुछ दिन के बाद। सरकार क्या कहेगी, बेनिफिट इस शर्त पे दिया है कि सेल पर टैक्स देगा। जब तू सेल कर ही नहीं रहा, 10,000 के गुड्स की वापसी कर रहा है, बेनिफिट्स भी रिवर्स कर 10 का, 10,000 का बेनिफिट बिल्कुल रिवर्स, अभी के अभी। तो बाबू जब मुझे बेनिफिट रिवर्स करना होगा 10,000 के गुड्स का, आपको भी पता है बेनिफिट्स हैं, एसेट्स हैं, तो डेबिट, अगर रिवर्स करूंगा कैसे कर सकता हूं किसी भी चीज को रिवर्स, अगर डेबिट था रिवर्सल करना है कैसे होगा, क्रेडिट करके कर दो बेनिफिट रिवर्स। तो बाबू मैंने लॉजिक भी क्लियर करने की कोशिश करी, सरकार क्यों बेनिफिट रिवर्स करा रही है, क्योंकि 10,000 के गुड्स ये बिक नहीं रहे, सरकार को कभी टैक्स नहीं मिलेगा, ये तो वापस जा रहे, आप कर दो बेनिफिट रिवर्सल। सर आपने परचेज रिटर्न करी 10,000 की, आप देखते हो मैं अमाउंट कैसे फिल करता हूं, गुड्स खरीदता हूं सबसे पहले परचेज में अमाउंट फिल करता हूं, फिर इसके जो भी परसेंटेज दी होती है टैक्स की, वो परसेंटेज कैलकुलेट करके टैक्स फिल करता हूं, ये अमाउंट सबसे बाद में फिल करता हूं। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, 10,000 के, मैंने परचेज रिटर्न के सामने वाली अमाउंट सबसे पहले फिल करी। बाबू कितना का बेनिफिट रिवर्स होगा, ये कितने परसेंट की आइटम थी, 5% की, 5% रिवर्सल हो जाएगा।
यानी कि आपको एक्चुअली में टोटल कैश मिलेगा गुड्स वापसी करने पे 10,500। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आई। अब आपने बेटा गुड्स बेच दिए कैश में ही 90,000 रुपए के, एंट्री आपको पता ही है आपने कर भी दी होगी। सर दो बातें नहीं है, मैंने कहा था अभी एक ही हुई है, आप समझ नहीं पा रहे हो अभी भी बात। सर आपने नगद गुड्स बेच दिए, एंट्री आपको पता है आपने एंट्री क्या की होगी, पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सर कितने रुपए की सेल करी आपने, एक बार अमाउंट बताना, 1,00,000 या 90,000? 90,000। सेल्स के सामने सबसे पहले मैंने अमाउंट लिखी 90,000 और बेटा 5% जीएसटी, यानी कि बेटा कैश, अच्छा आईजीएसटी था क्या, बाबू टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट बेटा 5% था ना, लो जी बेटा थर्ड ट्रांजैक्शन भी डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। फर्स्ट और थर्ड आप कर चुके थे, मेरे को सेकंड समझानी थी, मुझे लगता है मैं समझाने में कामयाब रहा। ठीक है जी, अगर गुड्स बिक नहीं रहे, वापसी जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, बिक नहीं रहे, तो सरकार आपसे टैक्स पक्का रिवर्स कराएगी, पक्का। क्योंकि बेटा अगर मैं 80,000 के गुड्स खरीद कर लाया, 80 का ही बेनिफिट क्लेम कर लिया और 10 को वापसी कर दिया, बेनिफिट 80 का ही रहने देगी सरकार, जबकि बिकेंगे 70, सरकार को टैक्स 70 पे मिलेगा, तो सरकार क्या कहेगी 10 का बेनिफिट भी रिवर्स कर दो। जितने गुड्स वापसी होंगे उनका रिटर्न भी उनका टैक्स भी वापसी होगा, टैक्स रिवर्सल होगा। ठीक है जी। अब वो चौथी एंट्री हम करते हैं टैक्स पेमेंट की। एंट्री शुरू करने से पहले अब आपको हर क्वेश्चन में काम करना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स पूरा लिखना, WN कोई नहीं लिखेगा। सर अगर आपको लगता है मेरी एंट्री एक पेज पे आ जाएंगी, तो एक पेज छोड़ो, अगले पेज पे सबसे पहले हेडिंग लिखना वर्किंग नोट्स। ठीक है जी। और वर्किंग नोट्स में क्या करूंगा, मैं पूरी टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा। बाबू एक तरफ मैं लिखूंगा आउटपुट आईजीएसटी, जो भी टैक्स पे करना होगा ना आउटपुट का वो लिखना, और 2-3 लाइनें छोड़कर लिखना बेटा जो भी टैक्सेस का बेनिफिट क्लेम करना होगा। ठीक है जी। और सोचना शुरू करना। सर आपने जो भी जर्नल एंट्री करी होगी वहां से अमाउंट देखने की कोशिश करना। सर आउटपुट कितना पे करना है मैंने, 4500। आउटपुट कितना पे करना है मैंने, 4500। बेटा मेरे पास इनपुट्स कितने के हैं, रटना नहीं सोचना। बाबू इनपुट थे तो 4,000 के, रट्टू तो मत बोलो, सारों ने चीखना शुरू कर दिया, मैंने कहा कितने बेनिफिट थे, 4,000, तुम वही रट्टू तोते। बाबू बेनिफिट थे तो 4,000 के, पर दिखाई दे रहा है कुछ बेनिफिट रिवर्सल भी हुए थे। सर कैसे पता लगेगा हमें रिवर्सल हुए थे, बेटा बेनिफिट्स हमेशा डेबिट होते हैं, इनपुट हमेशा डेबिट होते हैं। अगर किसी एंट्री में इनपुट क्रेडिट हो रखा है ना, समझ जाना वो रिवर्सल है। इनपुट का मतलब ही क्या है, जो परचेज पे टैक्स दे के आया उसका तो बेनिफिट मिलता है ना, डेबिट होना चाहिए ना। अगर वो किसी भी एंट्री में क्रेडिट है, इनपुट क्रेडिट है, समझ जाना उसका रिवर्सल हुआ था। सर बेनिफिट थे तो कितने के, 4,000 के, दिखाई दे रहा है 500 का कभी रिवर्सल नहीं हुआ था। यानी कि बेटा मेरे पास टोटल इनपुट जिनके बेनिफिट्स मेरे पास हैं कितने रुपए के हैं, 3500। अब समझदार को इशारा काफी। सर आउटपुट 4500, इनपुट 3500, यानी कि जो बैंक से अमाउंट होगा पे वो कितना होगा, 1,000। एंट्री बन सकती है। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है, चाहे बहुत सिंपल हो चाहे उंगलियों पे कैलकुलेट कर सकते हो टैक्स, वर्किंग नोट चाहिए। क्योंकि मैटर धीरे धीरे जाकर इतना पेचीदा हो जाएगा कि उंगलियां भूल जाओ, दिमाग भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ये भी तो शुरुआत कर रहे हो आप जीएसटी की, ये तो बहुत बचकानी बातें कर रहा हूं मैं आपसे भी। इसलिए बाबू वर्किंग नोट की आदत आज डालोगे तो अगले क्वेश्चनों में पड़ी रहेगी। क्लियर है बात। बाबू एंट्री मान्या बताएगी मेरे को, क्या करो एंट्री बेटा पे करने की टैक्स, नहीं है आपके सामने सारी फिगर्स जो चाहिए। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट
टू बैंक अकाउंट। आउटपुट के सामने अमाउंट 4500, इनपुट आईजीएसटी के सामने 3500, बैंक के सामने 1000। बाबू एंट्री कर दो, यहीं कर दो, इनपुट आईजीएसटी सॉरी आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अरे अब आपके चक्कर में ना, लेक्चर देने के चक्कर में बहुत लेट हो गया काम। शुरू में होमवर्क चेक करने के चक्कर में बहुत जरा सा टारगेट पूरा हुआ, लगभग मेरा आधा। कोई नहीं, लेकिन होमवर्क लिखो फिर आ जाओ बेटा। अगर होमवर्क ना हुआ ना कल घर रहने ना, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इधर आ, ठीक है बोल रहा ज़्यादा, किसकी आवाज़ निकली? ठीक है, लिखो होमवर्क। क्या हो गया? फोन छोड़ देंगे? चलो जी, ट्राई करके आना, वैसे तो होना ही चाहिए। रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों। बाय।